ठीक है, डिसीजन मेकिंग शुरू कर रहे हैं, एक काम करो शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है क्या। डिसीजन मेकिंग टूल्स, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, डिसीजन मेकिंग टूल्स। इसको आम भाषा में कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने कल आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, मैं एक बार शुरू से देता हूं आपको, ठीक है क्या। एक चीज समझना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, क्या होता है बताओ। मार्जिनल कॉस्ट को अगर आम भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो दो प्रकार में बटी होती है, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। बात को समझने की कोशिश करना। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती और जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। लेकिन टोटल की बात हो रही है, किसमें, टोटल में। जो टोटल में आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। जो टोटल में आउटपुट के साथ चेंज होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। ये जो मैं टोटल में बोल रहा हूं इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैंने मान के चलो बेटा वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट में 2 रुपए का मटेरियल लगता है, एक यूनिट में कितने का मटेरियल लगता है, 2 रुपए। तो एक में तो 2 का ही लगेगा, 2 में कितने का लगेगा, 4 का, 3 में कितने का लगेगा, 6 का, 4 में कितने का लगेगा, 8 का, 5 में कितने का लगेगा, 10 का, 10 में कितने का लगेगा, 20 का। नहीं आ रही बात समझ में। तो जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। और जो आउटपुट के साथ चेंज ना हो, जैसे कि रेंट मैंने दिया, अब मैं 1 यूनिट बनाऊं चाहे 100 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं फैक्ट्री में ताला लगा के रखूं, किराया देना ही पड़ेगा, हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो रेंट कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, फिक्स कॉस्ट। रेंट कौन सी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स, एक होती है वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहा जाता है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा, वेरिएबल कॉस्ट के इर्द गिर्द। क्या बात समझ में आ रही है। आप धीरे धीरे बातों को और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसकी थ्योरी अपन बाद में करेंगे, पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट में करा दे रहा हूं, नहीं तो थ्योरी प्रैक्टिकल जो मिक्सचर होता है मजा नहीं आता है वो, ठीक है क्या। आइए सबसे पहले एक होती है सेल्स, एक क्या होती है। इस चैप्टर को पूरे को ना आपको 2 बार भागों में हमेशा सोच लोगे ना अगर, तो इजी रहेगा। एक बार टोटल में और एक बार पर यूनिट में। फर्क समझ में आ रहा है, एक बार टोटल में और एक बार पर यूनिट। जैसे मैं बोल रहा हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या बोल रहा हूं, है 10 रुपए, यानी 1 यूनिट कितने में बिकता है, 10 रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी 1 यूनिट को बनाने में कितने रुपए लगते हैं, मान के चलो 6 रुपए। कितने लगते हैं, 6 रुपए। तो जो 4 रुपए बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन, हर एक यूनिट 4 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर एक यूनिट क्या कर रहा है, 4 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैंने 1000 यूनिट बनाए तो कितनी कॉन्ट्री इकट्ठी हो गई, 4000। नहीं आ रही बात सर में। अगर 100 यूनिट बनाए तो कितनी कॉन्ट्री इकट्ठी हो गई, 400। नहीं आ रही बात समझ में। अगर 1,00,000 यूनिट बनाए तो कितनी कॉन्ट्री इकट्ठी हो गई, 4,00,000। तो मान लो 4 रुपए में बोलता हूं नंबर ऑफ यूनिट बनाए 1,00,000, तो 4 इंटू 1,00,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4,00,000। टोटल कितना हो जाएगा, 4,00,000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। ये आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना बोलो यार। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,00,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमेशा आपके पास टोटल में ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट हमेशा आपके पास काय में रहेगी, अगर पर यूनिट में भी है तो आप पहले उसको काय में कन्वर्ट करोगे, टोटल में। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट नहीं देखेंगे। नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि महीने का रेंट ले रहा है मुझसे वो, पर बच्चा रेंट थोड़ी ले रहा है। मैं अगर इस रूम का किराया दे रहा हूं तो पर बच्चा किराया दे रहा हूं कि महीने का दे रहा हूं, वो मैंने पर बच्चा कैलकुलेट जरूर कर लिया होगा, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ बच्चे बढ़ते या कम होते जाएंगे पर यूनिट रेंट क्या होते जाएगा, चेंज। नहीं आई क्या आई बात समझ में। अगर 40,000 रुपए किराया है 40 बच्चे, तो पर बच्चे का किराया कितना, और अगर 40,000 किराया 50 बच्चे हो गए तो पर बच्चे किराया कितना, 800। नहीं आ रहा है समझ में।
तो बच्चे अगर डिपेंड पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को मैक्सिमम टाइम आपको फिक्स कॉस्ट को काय में देखना है, टोटल में। काय में? अगर पर यूनिट में दिया भी हो तो पहले उसको काय में कन्वर्ट करोगे, टोटल में। हाँ यानी फटाफट बोलो। और एक फिक्स कॉस्ट का तुमको नियम बताता हूं। फिक्स कॉस्ट को हमेशा, जैसे पर यूनिट दी है कभी, वैसे दी हमेशा टोटल रहेगी, पर अगर कभी पर यूनिट दी है उसको टोटल पे निकालना है तो कैसे निकालोगे? वो जितने यूनिट्स के लिए पर यूनिट निकली थी, क्या क्या क्या, वो जितने यूनिट्स के लिए पर यूनिट निकली थी उसी के हिसाब से उसको टोटल निकाला जाएगा। पता नहीं क्या बोल दिया भैया आपने। फॉर एग्जाम्पल ये अपन सीख चुके हैं वैसे पहले। अगर 20,000 यूनिट्स है, बोलो हाँ नहीं, समझ रहे हो? अब फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट बताओ कितनी होगी पहले तो। कैलकुलेटर वाले बच्चे हो, तुमने 2 मिनट लगने चाहिए तुमको। 25 रुपए हुए, हाँ कि ना? ये 25 रुपए पर यूनिट किसके हिसाब से निकली है? अबे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से निकली है? 20,000 यूनिट्स के हिसाब से। किसके हिसाब से निकली है? 20,000। तो कल कभी तुमको अगर 25 रुपए फिक्स कॉस्ट बोली जाए और बोला जाए निकाली थी 20,000 यूनिट के लिए, अभी हम बनाते हैं 15,000 यूनिट। अभी हम कितने यूनिट बनाते हैं? 15,000। आप 15,000 यूनिट के लिए कॉस्टिंग कर रहे हो और आपको बोल रहे हैं 25 रुपए फिक्स कॉस्ट है जो हमने 20,000 के हिसाब से निकाली थी। आपको 15,000 के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। 15,000 के लिए क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। कितनी होगी बता सकते हो क्या? सवाल समझ गए हो? मैं 20,000 यूनिट बनाता था, मेरी फिक्स कॉस्ट थी 5 लाख, पर यूनिट आई 25 रुपए। अब मैं 15,000 यूनिट बना रहा हूं, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? पर यूनिट में नहीं पूछ रहा हूं, टोटल में पूछ रहा हूं। हाँ सेम रहेगी ना। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो बे? नहीं आया समझ में? गधों, यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। आउटपुट के साथ फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। 20,000 के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। पर यूनिट हो गई 25। 15,000 के लिए कितनी होगी? 5 लाख। नहीं समझे? अब मैं तुमको थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं इसी बात को, ठीक है क्या? सीधी सीधी पूछी उसी में घूम गए तुम लोग नालायक। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 40,000 units is rupees 4, is rupees 4 per unit। ठीक है, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर 15,000 यूनिट्स। ये बजट में भी किया है अपन ने। ठूसा उसा मार दूंगा मैं गलत आंसर निकाल ले हो तो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बहनों फॉर 15,000 यूनिट्स। मैं आपसे कॉमन सेंस की अपेक्षा करता हूं बेटा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? अच्छा ये बताओ। हाँ 40,000 यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट निकाली, 4 रुपए। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 40,000 इंटू 4, 1,60,000। और 15,000 के लिए भी कितनी रहेगी? 1,60,000। और पर यूनिट निकालना है तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 15,000। क्या बेटा क्या कर रहे हो ये नलायक? अभी आया समझ में सबको? हाँ ना बोलो बे। ठीक है क्या? तो अब अपन वापस आते हैं अपनी कहानी पे। ठीक है क्या? मैंने आपको बताई थी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 10। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 10। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 6। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 4। ये 4 क्या आया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने 1 लाख यूनिट बना दिया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 4 लाख। इतना कॉमन सेंस है। अब मैंने हर यूनिट बेच के, मैं पेन बेचता था, 10 का पेन, 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 10 रुपए बेच रहा था। बोलो हाँ नहीं? हर पेन में 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए लग रहे थे। हर पेन से
₹4 ₹4 बच रहे थे, बोलो हाँ या नहीं। 1000 पेन बेच दिए, कितने बच गए? 4000। 10,000 पेन बेच दिए, कितने बच गए? 40,000। अब 40,000 रुपए इकट्ठे हो गए, क्या ये मेरी कमाई है? खुश हो जाऊं? इस 40,000 में पहले मैं क्या दूंगा? अपना किराया, सैलरी, क्योंकि यहां तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया था ना। तो अब इसमें से कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो अगर 1,00,000 यूनिट बनाए थे 4 लाख, क्या हो गई? कंट्रीब्यूशन। बोलो हाँ नहीं। इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। कितनी थी? मान के चलो 2 लाख, या एक काम करो 1.5 लाख थी। कितनी थी? 1.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो गया मुझे बताओ? सॉरी, ठीक है क्या? तो मोटा मोटी अगर मैं एक बात बोलूं, सेल्स में से क्या माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ गया? प्रॉफिट। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। इसके दम पे आपको पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। अभी 3-4 बेसिक्स में आज सिखाऊंगा, उसके दम पे आपका पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान से सीखना सारी चीजें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, हेलो, हाँ आवाज भी आ रही है। बोलो, क्या हो गया बेटा? मुस्कान, टेल टेल, क्या बोली? बोलो। चलो, तो सेल्स के कितने बच्चे बेटा? पहले बच्चे का नाम वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरे का नाम, दो बच्चे बोलने से मेरा मतलब है, अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो क्या आएगा? कंट्री। और सेल्स में से कंट्रीब्यूशन हटाओगे तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को प्लस करोगे तो क्या आएगा? सेल्स। इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन के अलग से फिर से दो बच्चे, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट। ठीक है क्या? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाओगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट हटाओगे तो क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं चाहता हूं आप ऐसे भी इसको एक बार ड्रॉ कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर रहे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्या हो गया मानसी? तू अलग खबरी बना बैठा है यहाँ पे, तेरे को ज्यादा आज तक बनना। मोबाइल दे अपना। मैसेज कहाँ से आया तेरे पास? हाँ घड़ी दे, दे निकाल के दे बेटा, क्लास के बाद में ले गया वापस, इधर दे दे। तेरे से बहस नहीं करूंगा मैं, जो तूने कल मैसेज करी है। मैं भाई इतना खुश हुआ मैं मैसेज पढ़ के। तू पूछना क्या चाह रही थी? तो ऐसे, और हम लोग को पूरी दुनिया को क्या समझ में पता है? सामने वाले मैसेज किया क्लास 10 बजे से है, तो बोलती तो फिर 10 बजे से ही है ना। अरे जब बोल रहे 10 बजे से है तो फिर से क्या पूछ रहे कि 10 बजे से ही है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। चलो यहां तक समझ में आया? अबे चलो आओ, ठीक है क्या? तो अगर मैं सारे फॉर्मूले एक बार फिर से लिखूं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, contribution minus fixed cost is equals to profit, contribution plus variable cost is equals to क्या होगा? sales, fixed cost plus profit is equals to contribution, right? और क्या हो सकता है? इतना ही। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये सब फॉर्मूले एकदम रट्टा मारे। आप अगर लॉजिक्स को पकड़ लिया है आपने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस, नीचे से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करोगे तो सेल्स आएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से सेल्स को माइनस करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से सेल्स को माइनस करोगे तो क्या आएगा?
वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये इधर उधर ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। दीदी कल कहाँ थी तुम? क्या? बता दिया करो यार, नहीं आएंगे ऐसा कुछ हो तो, अगर ठीक है हम लोग इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैसेज कर दिया करना अगली बार से कि अर्जेंटली जा रही हूँ, ठीक है क्या? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं एक आध बुक का क्वेश्चन ले लूं क्या? पहले अगर दिया है कुछ तो इन्होंने बच्चों वाला, जो कल अपन कर। ये देखो, सेल्स 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट निकाल के बताओ फटाफट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट दोनों निकाल के बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दोनों निकाल के बताओ फटाफट। और धीरे धीरे। प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दोनों। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, कोई जाने न जाने महामाया की माया। हो गया? डन। चलो अब एक बार नीचे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क लिखा हुआ है, मुझे एक बार पहले ऐसे ही कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क पढ़ाओ, बताओ क्या होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क? कंट्रीब्यूशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई है, जबकि प्रॉफिट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस हुई। क्या बात समझ में आ रही है? कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन एक वाइडर टर्म है, प्रॉफिट एक नैरोअर टर्म है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट जुड़ा हुआ है और प्रॉफिट में सब कुछ माइनस हो चुका है। क्लियर है क्या? तो वही लिखा है, इट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट इंक्लूड्स ओनली फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वाला भी 2 मिनट छोड़ दो। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट इज कंप्यूटेड टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, हर जगह निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन से मार्जिनल कॉस्टिंग में ही यूज होता है। जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, मैं अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझा दूंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? आइए अब मैं तुमको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिसको लोग बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीवीपी एनालिसिस। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज रीड करके आओगे क्या, या इसको मार्क कर लो, थोड़ा और चैप्टर पढ़ ले फिर रीड करके आना, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है क्या? आप हम पढ़ेंगे अब सीवीपी एनालिसिस। क्या क्या क्या? सीवीपी बोले तो हाँ बेटा, तो इंटरेस्टिंग सवाल मत पूछा करो मुझसे, ठीक है? क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यहां पे हम कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को मिला के देखेंगे। किसको किसको? कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को। इसको एक चीज अगर सीधी सीधी बोली जाए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जिसपे पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो है पीवी रेशियो। क्या है, क्या है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है ये? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब बात को समझने की कोशिश करना, क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है? जैसे मैं तुमको उसके पहले पीवी रेशियो पढ़ाने से पहले कुछ तुमसे सवाल पूछता हूं, फिर उसके बाद तुमको पीवी रेशियो पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स है 2 लाख की, सेल्स कितने की है? नेट प्रॉफिट है 20,000। नेट प्रॉफिट है, मुझे नेट प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल्स के बता सकते हो क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो बता सकते हो क्या? कितना है? कैसे निकाला 10%? 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। हाँ या नहीं? यानी प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। कोई डाउट है क्या? तो ये होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। कोई भी प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। एक और सवाल पूछता हूं, चलिए। सेल्स है आपकी 4 लाख, ठीक है क्या? और आपका
प्रॉफिट है 1,20,000, मेरे को नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ कितना होगा। कितना आ गया, समझ गए क्या कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कोई डाउट है क्या? यही पूरा आधार है आगे वाले सारे कैलकुलेशंस का, ठीक है क्या? चलो एक और बताओ। प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो है 25%। सेल्स कितनी है बताओ? माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कितना आया, कितना आया, कैसे निकाला 2 लाख? दो तरीके हैं सोचने के, दो तरीके हैं सोचने के, दोनों तरीकों से बता रहा हूं मैं। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू 25। नेट प्रॉफिट तुमको पता है कितना है? 50,000। सेल्स तुमको पता नहीं है, इनटू 100 इज इक्वल्स टू 25। राइट, अब यहां से इधर उधर करके सेल्स निकाल लिया, ठीक है? कैसे निकाला होगा? सेल्स वहां चली जाएगी तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 इज इक्वल्स टू सेल्स। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। 25 इंटू 100 को मैं 25% बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं? तो मैं एक तरीके से बोल दूं 50,000 डिवाइडेड बाय 25%, बोलो हाँ या नहीं? पक्का? तो पहला फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इससे क्या आता था? नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या आता था? नेट प्रॉफिट रेशियो। कोई डाउट है क्या? अगला फॉर्मूला क्या आता था? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। ये वही बात हो गई ना, सेल्स वहां चली गई, यहां चला गया। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट रेशियो, यही तो तुमने किया अभी। हाँ या ना बोलो? नहीं आ रहा है समझ में? अगर इसको और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं ताकि तुम्हारे फंडे क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, अगर सोच पाओ एक पैसे और का, तो सीधी सीधी सी बात है। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? सेल्स के कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो ये क्या बता रहे हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25%। तो सेल्स के 25% क्या है? प्रॉफिट है। सेल्स का 25% प्रॉफिट है, सेल्स का 25% प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किसके बराबर है? 50,000 के। तो 50,000 किसके बराबर है? 25% के। तो 100 कितना? x। हाँ या नहीं? तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। नहीं समझे? तो मैं अगर तुमसे बस दो बात बोलता हूं, एक नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। डिड यू गेट इट? अब मैं बोलता हूं इसी में से अगर सेल्स निकालनी हो, इसी से अगर क्या निकालनी हो? सेल्स निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर रेशियो तो 100 में ही है ना, तो इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो तो परसेंटेज में ही है। हाँ या नहीं? पक्का? अच्छा, अब मैं तुमको बोलता हूं सेल्स दी है 5 लाख की, हाँ या नहीं? और नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 30%। सेल्स कितनी होगी? सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना होगा? पचास लाख, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। हाँ या नहीं? तो ये कैसे निकाला? सेल्स इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अगर मैं तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखूं तो एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट रेशियो, इससे क्या आ गया? सेल्स। हाँ या नहीं? और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो।
हाँ या नहीं फटाफट बोलो। दिखने में ये 3 फॉर्मूले हैं, असल में ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा। हाँ या नहीं? उसको घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से हमने उसको सॉल्व किया हुआ है। ये आधार है सारी बातों का। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो मैं आधार कार्ड नहीं, ये बेसिस है बेटा। ये क्या है? बेसिस है सारी बातों का। जो आप पढ़ोगे ये आगे इसी बेसिस पे हम सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको साइड में अलग से नोट कर लेना, क्योंकि मेन चीज नहीं है ये, सिर्फ बेसिस है। मेन चीज मैं अभी नोट कराऊंगा, क्लियर है क्या? लेकिन इसको भी नोट करके रख लो, रेफरेंस के लिए काम आएगा कभी ना कभी कि कैसे आई थी चीजें। नहीं आया ये? पक्का आ गया? तो मैं एक काम करूं, एक क्वेश्चन दूं आपको, 2-3 क्वेश्चन देता हूं, लिख लो आराम से। भाई तेरे को मैसेज नहीं आ रहा है? आए तो मैं देखूं मैसेज वैसेज किसी का क्या आ रहा है। फोन का है तेरा? जब तक नहीं है तब तक सुखी हो भाई। ठीक भाई, समझ गया, मैं समझ गया कि मुझे नहीं समझना है, मैं समझ गया। आगे बढ़े? डन हो गया सबका? आइए अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप सब करके दिखाएंगे। क्वेश्चन भी लिख लेना, इसको अच्छे से लिख के सॉल्व कर लेना, आगे काम आएगा ये। चलो ये तीनों सॉल्व करो फटाफट और फिर मेरे को बताओ, ठीक है क्या? तो ये होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसी के अब ये हमने किस किस के बीच में खेला? नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। किसके? नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। अभी हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग में, हमने पढ़ी एक इक्वेशन। क्या इक्वेशन पढ़ी मुझे बताओ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जब कंट्रीब्यूशन और सेल्स के आपस में खेलोगे ना, सेम कैलकुलेशंस, तो उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दुनिया इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोलती है। क्या बोलती है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। मुझे अगर एक बार फॉर्मूला बता सकते हो पीवी रेशियो का खुद से सोच के? क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला या पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू। कोई डाउट है क्या? अब अगर आपको सेल्स निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या करोगे बताओ? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है क्या? और अगर तुमको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। सेम है। मैं चाहता तो सीधे ये बता सकता था, पर मैं सीधे ये बताता ना तो तुम आधे टाइम शब्दों में परेशान होते रहते। जैसे मैंने तुम्हें नेट प्रॉफिट के बेसिस में बताया तो वो सुने हुए शब्द थे, तो फटाफट तुमने कैलकुलेशन उसकी क्या कर ली? ग्रास्प कर ली। ये फॉर्मूले तुमने खुद बना लिए। मेन फॉर्मूले ये हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए बताया था, ठीक है क्या? तो फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है क्या? फिर क्या होता है?
सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो पहले 3 फॉर्मूले अलग लिखवाए थे, ये 3 फॉर्मूले टोटल हो गए 6 फॉर्मूले। ये काफी कुछ तुम्हारे आधार बना देंगे हर जगह पे, इसको एक बार बस नोट करके रखो। और फिर अभी मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको करने का। बोरिंग लग रहा है क्या चैप्टर अभी भी? बोल रहा था मैं। हम्म। कौन मुझे भी बनना पड़ेगा लगता है वैसे। हाँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। डन या नॉट डन? क्या? ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली में, इसमें कैलकुलेशन और मैथ्स और दिमाग लगता है। क्या हो गया भाई, कुछ समझ समझ आ रहा है पहले दिन कि हवाई जहाज पूरे? खैर किस्मत अच्छी है, पहले दिन आज नए चैप्टर से बैठा है तू। दो तीन दो तीन लड़कियां बीच में आई थी, 2-3 दिन कैलकुलेटर चलाई चली गई, बोले कहाँ चल रहा है ये, वो क्या रहा है। बीच में आने वालों के साथ बहुत दुख होता है। वो 1-2 लड़की आई थी, एफएम पढ़ा रहा था मैं, तो खींचो आगे, खींचो पीछे भेजो, आगे खींचो आगे पीछे भेजो। वो सुन के ही परेशान हो गई, बोले पता नहीं कहाँ पढ़ा रहा है आदमी, पागल आगल ना हो जाऊं मैं। नहीं यार मत पूछना। चलो आ जाओ, यहां तक हो गया। नहीं, बीच कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आता ना, कुछ भी कर लो। आ जाओ। अच्छा, अब मैं तुमको 2-3 सवाल दे रहा हूं, तुम मुझे करके बताना, चलेगा? चलो आओ। A company sells 80,000 units at the rate of 10 each, ठीक है? Variable cost of which is rupees 7 and fixed cost is 50,000. Calculate profit PV ratio। ये है आपका पहला सवाल, फटाफट से करके दिखा दे, 2 मिनट का काम है।
सीधे सीधे 10 रुपए की सेल देखो, शॉर्टकट 10 रुपए की सेल है, 7 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3 रुपए का क्या होगा कंट्रीब्यूशन। 80,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करोगे क्या बेटा फिक्स कॉस्ट, तो 1,90,000 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। कोई डाउट है क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 10 रुपए एक यूनिट, 7 रुपए, 3 रुपए कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे आया। मैंने बोला था एक होता है पर यूनिट, एक होता है टोटल, तो 3 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था। 80,000 यूनिट बिके हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 80,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2,40,000। कितना हो जाएगा 2,40,000। 2,40,000 में से माइनस करोगे 50,000 कितना आ गया 1,90,000। पीवी रेशियो कितना आया 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000% यानी कितना आ जाएगा। अच्छा सेल्स तो 8 लाख है ना, वही तो बोलूं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8,00,100 यानी 30% इज द पीवी रेशियो। कोई डाउट है किसी को? हाँ या ना? चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी हैज पीवी रेशियो ऑफ 36%। A company has a PV ratio of 30%, 36%. Variable cost is, ये काम करो छोड़ो, contribution is 1,62,000। ठीक है एंड ठीक है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। अकेले अकेले करो। 2,88,000 आया सबका। कैसे आया 1,62,000 डिवाइडेड बाय 36% कितना आ गया 4,50,000। 4,50,000 क्या आ गई सेल्स, और तुम्हारे पास क्या है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करो तो क्या आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाती है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसी प्रकार से सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करो तो क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट। तो 450 माइनस 1,62 तो आंसर आ जाएगा 2,88,000। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट सारे बताओ हाँ या ना बोलो पक्का। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुन रहे हो। सेल्स के कितने बच्चे हैं बेटा? 2। सेल्स के कितने बच्चे हैं? एक कौन है वेरिएबल कॉस्ट और एक कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन। पक्का। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करो तो वेरिएबल कॉस्ट आता है, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन। ये बात अपन कर चुके हैं। अगर मैं बोलता हूँ पीवी रेशियो 30% है, पीवी रेशियो कितना है, इसका मतलब क्या है सेल्स का 30% क्या है कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला ही कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है ना। तो अगर बोल रहा हूँ पीवी रेशियो 30% है यानी सेल्स का 30% क्या है कंट्रीब्यूशन है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा 70%। ये बात समझ में आई क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 यानी सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर बोल रहा हूँ पीवी रेशियो 30% है, पीवी रेशियो क्या है 30%, तो सेल्स का 30% क्या है कंट्रीब्यूशन। बाकी कितना बचता है सेल्स के 2 बच्चे एक कंट्रीब्यूशन, तो बाकी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स का 30% कंट्रीब्यूशन तो 70% कौन होगा? नहीं समझ में आया? तो सेल्स का 30% कंट्रीब्यूशन है, 70% क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। डिड यू गेट इट और नॉट? नहीं आया कि आया? तो ये होता है ओवरऑल तुम्हारा। इसको तुमको पता होना चाहिए कि अगर सेल्स का 30% जैसे मैं देने वाला था, अगर मैंने दिया नहीं पहले मैंने ये बता दूं हाँ या ना, फटाफट बोलो। एक क्वेश्चन और करोगे
इसको नोट कर लो, अगर 30% पीवी रेशियो है, अगर 30% क्या है बेटा, पीवी रेशियो, तो 70% क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। नहीं समझे हो? वेरिएबल कॉस्ट 20 दिए, 40,000, पीवी रेशियो दिया है 20%, 80% क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। 40,000 किसके बराबर है, 80% के। धीरे 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 40,000 50,000 आ जाएगी सेल्स। अब 50,000 का 20% पीवी रेशियो है, तो 20% क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, यानी कितना हो जाएगा, 10,000 क्या आ जाएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका तुमने किया होगा, सेल्स आ गई तुम्हारे पास, वेरिएबल कॉस्ट है 50 माइनस 40, तो 10,000 क्या हो जाएगा। हाँ लेकिन सीधे सीधे भी तो आ गई थी ना, जब 50,000 सेल्स आ गई थी, 40,000 वेरिएबल कॉस्ट था, माइनस कर देते क्या आ जाता, कंट्रीब्यूशन। नहीं आया कि आया, क्या हुआ मुस्कान? हाँ एक एक करके बोलो, तो एकदम सब चैन चैन चिल्लाने लग जाते हो, एक करके बोलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने 50,000 100% लेके निकाला, तो मैंने सोचा कि वो टोटल निकलेगी, तो उससे फिर वेरिएबल को माइनस करके मैं बोल दूंगी। ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुनो, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्लीज एक दूसरे को, प्रोसेस को कंपेयर मत करना। एक ही चीज को करने के 40 तरीके हो सकते हैं, जैसे यही एक को करने के मैं तुमको 4 तरीके अभी बता दिए मैंने। सही सोच होनी चाहिए, आप कैसे भी करो, जरूरी है दो आजू बाजू वाले सेम व्यक्ति सेम तरीके से करें। सीधा सीधा पीवी रेशियो 20% है, तो वो कितना हो जाएगा, 80%। तो 40,000 किसके बराबर हो गया, 80% के, तो 100% कितना, उससे क्या आ गई तुम्हारी सेल्स, क्या आ गई तुम्हारी सेल्स, 50,000 सेल्स आ गई। तो मैं निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के 3 तरीके मैं तुमको अभी बता देता हूँ। 50,000 सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल को 50 माइनस 40, 10,000 क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ या नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पीवी रेशियो तुमको दिया हुआ है 20%, सेल्स इंटू पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, बोलो हाँ या नहीं। 50,000 का 20%, 10,000 क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। दोनों एक ही तरीके हैं, बोल बात एक ही है ना यार, हाँ या नहीं। या किसी और ने किसी और तरीके से किया कि भैया 50,000 है, वो 100% के बराबर है, तो 20% कितना, तो भी आ जाएगा, बात वही पड़ेगी, बोलो हाँ या नहीं। सब तरीके सेम है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिड यू गेट इट और नॉट, फटाफट बोलो। आज जाके जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए उनको गो थ्रू करना, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको गो थ्रू करना, तभी आगे कल को समझ में आएगा, नहीं तो फिर झूम जाओगे। चलेगा क्या, हाँ ना बोलो। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।